ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, व क़ाल तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और छोड़ दो दिखने वाले गुनाह को और ना दिखने वाले गुनाह को, और बाद आ जाओ उन गुनाह से जो जिस्मानी हो, और बाद आ जाओ उन गुनाह से जो दिली हो, यानी कि क़ल्बी गुनाह, नफ्स का गुनाह। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों को डराते हुए इस बात की तलक़ीन कर रहे हैं कि मेरा डर और मेरा खौफ तुम्हें हमा वक्त घेरे रखे। तुम जहाँ कहीं भी हो, मेरा डर और मेरा खौफ तुम्हारे साथ साथ हो। फिर आगे फरमाते हैं, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, अगर तुमसे कोई ज़्यादती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, कोई हक़ तलफ़ी हो जाती है, तो इसका वबाल तुम ही पर है। यानी ऐसा नहीं है कि तुम गुनाह करोगे और बचे रह जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम गुनाह करोगे तुम्हारे ऊपर आफत नहीं आएगी। गुनाह का वबाल तो ये होता है कि जहन्नम और महशर और आखिरत की पकड़ तो दरकिनार, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इंसानों को तकलीफ़ों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर मुब्तला कर देता है। ये गुनाह का वबाल है। गुनाह कहते हैं किसे? गुनाह कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को तोड़ देना, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को ना मानना, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की सिरे से इनकार कर देना, ये गुनाह है। जिन चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया है उनको छोड़ देना, और जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया है उन चीज़ों का करना, ये गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े को मानना, आपके तरीक़ों का इनकार करना और आपके तरीक़े को बजा ना लाना, ये गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना किया है उनको कर गुज़रना, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इनकार करना, ये कुफ्र है। ये इस्लाम से, दायरा इस्लाम से लोगों को खारिज कर देता है, ईमान वालों को खारिज कर देता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को ना मानना और आपकी सुन्नतों को ना मानना, इसकी कई सूरतें हैं। कुछ सूरतें तो ऐसी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सिरे से अमल ही ना करना। कुछ सुन्नतें तो ऐसी है जिनके ऊपर अमल तो करना मगर मर्जी अमल करना, या उसकी शबी को बिगाड़ के रख देना। जैसे हमारे यहाँ मिसाल है, हमारे यहाँ का निकाह, हमारे यहाँ की शादियाँ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जिस तरीक़े से हम मुसलमानों ने, कौम मुस्लिम ने जो मजाक बना के रखा है, अल्लाह की पनाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती कि मेरी उम्मत को एक तरफ़ा एक बारगी में हलाक ना करना, तो अभी तक के पत्थरों की बारिश हो जाया करती आसमान से।
हमारी शादियों के अंदर जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के छिछड़े उड़ाए जा रहे हैं, यानी अगर मैं अपने तख़य्युल के अंदर कहूँ कि कौम मुस्लिम को अगर मजाक बनाने के लिए कोई चीज़ मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही मिली। निकाह जैसी पाकीज़ा सुन्नत, यानी मजाक बनाने के लिए कोई चीज़ मिली थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही मिली। हमें इस बात का डर होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस फ़िल से और इस अमल से नाराज़ है या राज़ी है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन कामों से राज़ी होते हैं और किन कामों से नाराज़ होते हैं। तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि जहाँ तक कि हो सके अपनी ज़िंदगी को पाक और साफ़ तरीक़े से गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह के हुक्मों को हमा वक्त 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को बजा लाने की कोशिश करें। ये अल्लाह के रसूल और उसके रसूल की इताअत है। हम गुनाहों के अंदर इतनी ढिठाई से अमल करने लगे हैं कि हमें इस बात का अंदेशा ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी कहाँ तक के पहुँच चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी कहाँ तक के पहुँच चुकी, इस बात की हमें फ़िक्र ही नहीं है। बस हम अमल करते चले जा रहे हैं, अल्लाह राज़ी हो या ना हो, बस हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है। हालांकि हमें ज़िंदगी इस तौर पर गुजारनी चाहिए कि हमारे हर पहलू पर हमें नज़र होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम से राज़ी है कि भी नहीं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहा हूँ कि नहीं। मन मर्जी ज़िंदगी का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है, मुसलमान नाम है, मुस्लिम नाम है अपने आप को सुपुर्द कर देने का शरीयत को, अल्लाह को, उसके रसूल को। ये इस मुसलमान लफ्ज़ का माना ये है। तो हम ये कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को बजा लाए। जब आदमी गुनाह करता है, वो छोटे हो या बड़े हो, शुरुआत तो छोटे छोटे गुनाह से होती है और बड़ी ढिठाई से होती है कि ये तो छोटा गुनाह है। हालांकि छोटे गुनाह की जो शुरुआत होती है ना, वो कच्चे धागे की तरह होती है। छोटा छोटा गुनाह होता है, आदमी के वहम गुमान में ये होता है ये छोटा गुनाह है, इससे हो क्या जाएगा, जहन्नम तो फ़र्ज़ नहीं हो जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता है। बस छोटा गुनाह होने की बुनियाद पर उसको कर गुज़रते हैं। हालांकि वही छोटा छोटा गुनाह कर करके वो गुनाह बड़ा गुनाह बन जाता है और जहाज़ के लंगर की तरह मजबूत हो जाता है। फिर उससे निकलना और वहाँ से वापस आना इंसान के लिए दुश्वार हो जाता है, बड़ी तकलीफ़ का बाइस हो जाता है। यानी अगर ऐसा बोले कि बचपन की आदत बचपन में भी जाकर नहीं छूटती। हम एक सोच लेके चले हैं, वो सोच बड़ी बेवकूफ़ाना और अहमकाना है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमने अपनी ज़िंदगी के कितने वक्त गुजारे ही क्या है, कर लेंगे एक वक्त में आके तौबा कर लेंगे। हमारे सामने हमारी माशरे के, हमारे इलाक़े के, हमारी मस्जिदों के वो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते हैं जो 60-70 क्रॉस कर जाते हैं कि ये 60-70 में आकर अभी ज़िंदा है तो हम भी इस उम्र को आएंगे। इस बात की क्या गारंटी? इस बात की कोई गारंटी है कि ये 60-70 की उम्र को पहुंच गए हैं तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, आप भी पहुंच जाएंगे? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से करीब एक वक्त आएगा जब हम मौत को मुसल्लत कर दिए जाएंगे, मतलब नौजवानों पर मौत को मुसल्लत कर दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि मौत का तांडव चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मौत का कोई भरोसा नहीं। हम इस फिक्र में ना रहे कि हम वक्त आकर तौबा कर लेंगे,
वक्त आकर अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। मसला ये है कि वो वक्त, जिस वक्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ तक कि हमें ज़िंदगी देने वाले है कि भी नहीं, वहाँ तक की ज़िंदगी का होना शर्त है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि हम इस मौत के वक्त को ज़र्रा बराबर भी आगे पीछे नहीं करेंगे। जो वक्त मुतअय्यन है उस वक्त के अंदर मौत का आना शर्त है, ये लाजिम है। हम इस चीज़ के इंतज़ार में ना रहे, हम शब क़द्र के इंतज़ार में ना रहे, हम रमज़ान के इंतज़ार में ना रहे, हम रातों के वक्त के इंतज़ार में ना रहे। हमसे जैसे गुनाह होता है उसी वक्त फ़ौरन हमें तौबा करनी चाहिए। हम जो कपड़ा पहनते हैं, हम गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, चौराहों के अंदर आना जाना लगा रहता है, तो एक वक्त तक के कपड़ा साफ़ रहता है, फिर उसके ऊपर मैल कुचैल जम जाती है, और मैल कुचैल जमने की वजह से कपड़ा गंदा नज़र आता है। ऐसी इंसान है कि वो गुनाह कर करके वो बातिनी तौर पर गंदा हो जाता है, लेकिन नज़र नहीं आता। इसलिए कहा वज़रू ज़ाहिरल इत्मी व बातिना, कि नज़र आने वाले गुनाह से भी बचो और ना नज़र आने वाले गुनाह से बचो। तो हमें इस बात की तो फिक्र होती है कि मेरा कपड़ा अब गंदा नज़र आ रहा है, मैल कुचैल मेरे कपड़े में लग चुकी है, तो अब इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, हम उस कपड़े को तब्दील कर लेते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि जो दिल गुनाह करके सिया हो चुका है, हमारे बस में नहीं रह चुका, तो उस गुनाह से तौबा करके उस दिल को साफ़ ना किया जाए। आदमी को ये फिक्र तो लगे रहती है कि फला आदमी देखेगा मेरा कपड़ा मैल कुचैला हो चुका है, उसको इस बात की फ़िक्र होती है, लेकिन इस बात की फ़िक्र हम लोगों को नहीं होती कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहे हैं और हमारा दिल गुनाहों से बिल्कुल सिया हो चुका है, बिल्कुल ही सिया हो चुका है हमारा। तो इस दिल को पाक और साफ़ करने की ज़रूरत है, और पाक साफ़ करने का एक ही तरीक़ा है, वो है तौबा। और तौबा का वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है। वक्त रहते हमें तौबा करनी पड़ेगी, वक्त रहते अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नाराज़गी से बचते हुए वक्त रहते ही उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो लेकिन हमें मौका दे रहे हैं। मसला यहाँ पर उनकी माफ़ी का भी नहीं है, वो तो माफ़ करने के लिए बैठे हैं। मसला मेरी और आपकी ज़िंदगी का है कि ज़िंदगी कब तक के सर्वाइव करने वाली है, कब तक के चलने वाली है। हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला तो बाहें फैला के बैठे हुए कि अपने बंदों को माफ़ करे। बंदा दिन में गुनाह करता है, वो रात तक के बैठे हैं कि बंदा शायद रात में तौबा कर ले, वो रात में गुनाह करता है, अल्लाह दिन तक के बैठे हुए कि वो दिन में तौबा कर ले। हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, यानी कि क़यामत तक के अल्लाह तबारक व तआला बैठे रहेंगे कि बंदों के गुनाह को मेरा काम माफ़ करना है। हम माफ़ी तो मांगे, कब तक के गुनाह भरी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को ढकेलते रहेंगे। अब वक्त है माफ़ी मांगने का। हालात पहले जैसे साजगार नहीं रहे, हालात पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। अब सिर्फ मामला कुफ्र और इस्लाम का है, हक और बातिल का है। हमारे दिल गुनाह करके ऐसे हो चुके हैं कि हक बात फ़ौरन हमारे दिल को जाके लगती नहीं है। हम कितने सालों से बयान सुन रहे हैं, कितने सालों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरीन और ख़तीबों के बयान सुन रहे हैं। मैं और आप खुद बताएं कि हमारे ऊपर असरात क्या आ रहे हैं। बयान ख़त्म होता है, मजलिसों से निकलकर हमारी ज़िंदगी वैसी शुरू हो जाती है जिस तरीक़े से हम मस्जिद के अंदर आए थे, जिस तरीक़े से उन बयान की मजलिस के अंदर हम दाखिल हुए थे। एक बुज़ुर्ग का वाक़या नकल किया गया है। उनके पास एक शख्स आए और बड़े हैरान और परेशान थे, और कहने लगे कि मुझसे गुनाह छूटता ही नहीं,
बस मुझे अब इस बात की इजाज़त दे दीजिए कि मैं किसी तरीके से बच जाऊँ, या तो मुझसे गुनाह छूटने वाले है ही नहीं। उन बुज़ुर्ग का नाम था इब्राहिम बिन अदहम। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं एक तरकीब बताता हूँ तुम्हें गुनाह छोड़ने की। तुम गुनाह कर सकते हो, गुनाह छोड़ने की तरकीब नहीं बताए, तुम गुनाह कर सकते हो। एक काम करो कि अल्लाह ऐसी जगह जाके गुनाह करो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख ही नहीं रहे हो। वो शख्स आज़िकी से कहने लगा कि मैं गुनहगार तो सही, खताकार तो सही, लेकिन इतना तो मुझे भी इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर जगह मौजूद है, वो हाजिर व नाजिर है, वो देख रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है, ये इम्कान ही नहीं है इस चीज़ का कि मैं अल्लाह की नज़र से बचकर गुनाह कर लूँ और मुझे देख ना रहे हो। तो बुजुर्ग कहने अच्छा तो ठीक है, दूसरी तरतीब देखते हैं। एक काम करो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की रिज़्क़ से फ़ायदा उठाना छोड़ दो। एक बात का ख्याल रखिए कि रिज़्क़ के अंदर सिर्फ खाना नहीं आता, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ और नेमत है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरी चीज़ ये कर कि अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ ही इस्तेमाल करना छोड़ दे, ना उसका खाएगा ना उसका डर और खौफ। तो नौजवान कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, दुनिया है उसी की, पूरी दुनिया उसी ने बनाया है, वो मालिकुल मुल्क वल अर्ज़ है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं उसकी ग़िज़ा ना खाऊं? या कोई है दुनिया के अंदर कोई दूसरा खुदा जो मुझे रिज़्क़ दे दे, जो मुझे अच्छा खिला दे, अच्छा पिला दे? ये भी मुमकिन नहीं है। अच्छा तो ये भी नहीं हो सकता। किसी चीज़ कर, जब तुझे गुनाह करने का इरादा हो तो तू इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया के अंदर चले जाना, इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया के अंदर चला जाना। वो कहने लगा ये भी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ऐसी और भी कोई दुनिया है जिसको किसी और ने बनाया हो? पूरी दुनिया तो अल्लाह तबारक व तआला की, हर प्लानेट अल्लाह तबारक व तआला के, आसमान और ज़मीन, चाँद सूरज, चरिन परिन हर उसी के है, ये कैसे मुमकिन है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक दूसरी तरकीब, जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज़ करने आए तो उनसे थोड़ी देर की मोहलत मांग लेना कि थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी देर सही, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ। जैसे माफ़ी मांगूंगा, जैसे तौबा करूँगा, मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। ये भी मुमकिन नहीं। वो कहने लगा ये भी मुमकिन नहीं। अगर ये मुमकिन होता तो दुनिया के तमाम इंसान गुनाह ही करते गुजार देते, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये भी मुमकिन नहीं। एक और तरकीब, जब तू मर जाए तो अपनी कब्र के बाहर ये लिखवा देना कि बगैर इजाज़त के अंदर आना मना है। मुस्कुराने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये भी मुमकिन नहीं है। दुनिया में तो बड़ा बाबू बना फिरता था, बड़े बड़े ओहदे पर नाफिज था, और बाहर ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था ना बगैर इजाज़त के आना माना नहीं है, तो वहाँ भी कर ले। ये भी मुमकिन नहीं, ये भी मुमकिन नहीं। एक काम कर, दूसरी तरकीब देखते, जब तू दुनिया से चला जाए, तेरी वफ़ात हो जाए, मर जाए, जब हिसाब व किताब होने लगे और तेरे लिए जहन्नम का फ़ैसला हो जाए और फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाए कि इसको पकड़कर जहन्नम के अंदर ढकेल दो, जब फरिश्ते तेरे पास आने लगे तो उनको रोक देना, उनको उनके हाथ में आना नहीं, उनको वापस कर देना, नहीं नहीं मैं जहन्नम में जाने को तैयार नहीं, तुम कौन होते मुझे पकड़ने वाले? तो ये कहने लगा ये भी मुमकिन नहीं। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को कुछ इख्तियारात देते हैं कि आदमी खा ले, पी ले, नमाज़ पढ़ ले, गुनाह कर ले, तौबा कर ले, ये इंसानों के इख्तियारात है। तो कहने लगा दुनिया के अंदर हमारे ऊपर इख्तियार होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियार देने के बावजूद दुनिया में हमारी नहीं चल सकी, तो यहाँ पर जहाँ पे तो लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज किसकी बादशाहत है? आज वो एक वाहिद क़हार की बादशाहत है और वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। यहाँ पर कैसे इख्तियार चलेगा? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज तो अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत का दिन है।
दुनिया ख़त्म हो गई, क़यामत आ गई, सूर फूंका जा चुका, एक मरतबा 2 मरतबा इंसान फिर से ज़िंदा हो चुके, ये भी मुमकिन नहीं। तो इब्राहिम बिन हदम वो कहने लगे जब ये तमाम चीज़ें मुमकिन ही नहीं तो गुनाह ही छोड़ दे, यही मुमकिन है, यही मुमकिन है। तो हमें चाहिए कि हम गुनाह को छोड़ें, कि अल्लाह तबारक व तआला कहते ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम बंदों पर उतना ही बोझ ला देते हैं जितना का वो मुतहम्मिल होता है, यानी उतना बोझ जितना वो उठा सके। अगर हम किसी गुनाह के अंदर मुलव्विस हो भी रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में है कि हम उससे चाहे तो बचे, हम उससे चाहे तो ना बचे, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़ात से ज़्यादा बोझल गुनाह, बोझल चीज़ें हमारे ऊपर मुतहम्मिल कर दी गई, लाद दी, यह तो मुमकिन नहीं है। तो हम गुनाह से बचे, गुनाह से बचने की फिक्र करें। इंसान को जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह इंसान से एकदम लिपट जाते हैं। आपने 12 ये चीज़ देखी होगी या देखी नहीं होगी तो सुनी तो ज़रूर होगी। कुछ बेलें ऐसी होती है जो दरख्तों को ख़राब कर देती है, वो दरख्त से ऐसी लिपटती हैं और दरख्त की नशो नुमा को रोक के रख देती है, यानी बोले तो उसको अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। वैसे इंसान जब अपने आप से गुनाह को लिपटाता है और गुनाह के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजारता है तो इंसान को वो गुनाह अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा अच्छा नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, सेहत और तंदुरुस्त मन नज़र आता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है वो। तो जैसे वो दरख्त को बेल बिल्कुल खोखला और अंदर से बिल्कुल उसकी नशो नुमा ख़त्म कर देता है, वैसे इंसान को गुनाह बिल्कुल अंदर से खोखला करके रख देते हैं। फिर उसका एक ही अंजाम होता है उस दरख्त का, वो दरख्त नशो नुमा से तो रुक गया, उसका क्या अंजाम है, उसी जलाने के काम आता है। वैसे इंसान जब गुनाह कर करके अपनी नशो नुमा को रोक लेता है, अपने आप को अंदर से खोखला कर लेता है, तो हमारा भी अंजाम वही है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि तैयार हो जाओ जहन्नम का ईंधन बनने के लिए। जहन्नम का ईंधन बने, कुरान की आयत है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि हम इंसानों को और पत्थरों को जहन्नम का ईंधन बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो क्या नेक लोगों को इस्तेमाल करेंगे? हम जैसे गुनहगारों को इस्तेमाल किया जाएगा, गुनहगार बंदों को इस्तेमाल किया जाएगा, गुनहगार इंसानों को इस्तेमाल किया जाएगा। जहन्नम का ईंधन ललकार रहे अल्लाह तबारक व तआला। अगर मेरे मुताबिक ज़िंदगी नहीं तो ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ जहन्नम में जाने के लिए, जहाँ तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना के तपाया जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी को लेकर अब थोड़ा गौर व फिक्र करने लगे। हम अगर अपनी ज़िंदगी को लेकर थोड़ा गौर व फिक्र करने लगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते हमवार करेंगे। हम सोचते ही नहीं, हम इरादा ही नहीं करते कि नेक और साले बनकर ज़िंदगी गुजारे। हमारी खलवत जलवत बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ़ होनी चाहिए। हमारी खलवत भी गुनाह से भरी हुई है, जलवत भी गुनाह से भरे हुए है। किताबों के अंदर एक इल्हामी वाक़या लिखा गया है। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्हाम किया, इल्हामी बात कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्हाम किया कि मेरे उन बंदों को जाकर पैगाम दे दो कि क्या तुम्हें गुनाह करते हुए मुझसे शर्म नहीं आती? क्या तुम जब मेरी नाफरमानी करते हो क्या तुम्हारा हाथ पैर नहीं कांपता? क्या जब तुम गुनाह करते हो तो मेरा डर और खौफ तुम्हारे अंदर नहीं समाता? यानी अगर अपने तख़य्युल में कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उस बुज़ुर्ग के ज़रिए मुझे और आपको ये पैगाम पहुँचाने को कह रहे हैं कि क्या तुम्हें गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती? जब आदमी गुनाह करता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसे ना देखे। तो साहिब बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से इल्हाम किया कि जब आदमी गुनाह करता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि एक छोटा सा बच्चा भी मुझे गुनाह करते हुए ना देखे। क्या मैं उस छोटे बच्चे से ज़्यादा कमतर और हकीर हूँ कि तुम उस बच्चे से बचते हो
उस बच्चे से बचते हुए गुनाह कर लेते हो, लेकिन मेरे सामने गुनाह कर रहे हो। मैं हर जगह मौजूद हूँ। इसी के अंदर इजाफा करते हुए एक आलिम बड़ी दर्दनाक बात कहते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि महल्ले का भंगी भी मुझे ना देखे। तो अल्लाह ताला इल्हाम कर रहे हैं, क्या मैं उस भंगी से नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा हकीर हूँ कि मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मैं इस भंगी के सामने गुनाह ना करूँ, लेकिन तेरे सामने गुनाह करूँ। कब तक के गुनाह के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजरते रहेंगी? हमें ताउन करना पड़ेगा एक दूसरे का, और ताउन अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से होगा, ताउन इज्तिमाइयत से होगा, ताउन मेल मिलाप से होगा, ताउन सिला रहमी से होगा। कब तक के अपनी फिक्रों के अंदर लगे रहेंगे? कब तक की अपनी अपनी इबादतें करते रहेंगे? कब तक अपने कारोबार के अंदर मशगूल और मसरूफ रहेंगे? हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने इताअत और फरमाबरदारी के साथ गुजारना ज़रूरी है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुछ चीज़ें हैं जो अर्ज़ करना ज़रूरी था। औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से हमारी बेफिक्री उरूज पर है। मैं उतना बड़ा एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और ना मेरे पास बहुत इल्म है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर एक बात कह रहा हूँ कि हमारी औलादों की तरफ से फ़िक्रें बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा बोल सकते हैं कि बस हमने पैदा करे और बच्चों को ले जाके गलियों के अंदर, मैदानों के अंदर छोड़ दिए। कल हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों का एक त्यौहार था जिसे हम दिवाली कहते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे एंजॉय किए या किस तरीके से उसको मनाया, लेकिन मुसलमान उसके अंदर, मुसलमानों के बच्चे सरे फहरिस्त रहे उसके अंदर। कि हमें इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। अपने बच्चों की किस उम्र का इंतज़ार कर रहे हैं हम उनकी तरबियत के लिए? वो हमारा बच्चा नमाज छोड़े, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारा बच्चा गैरों के त्योहारों को मनाए, कोई फिक्र नहीं। हमारा बच्चा दिवाली के ऊपर बम फोड़े, कोई फिक्र नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अभी पतंगबाजी आएंगी, हमारा बच्चा पतंगबाजी भी करेगा, कोई फिक्र नहीं। हमारा बच्चा जुआ खेलेगा, कोई फिक्र नहीं। हमारा बच्चा 2-2, 3-3 घंटा, 5-5, 6-6 साल के बच्चे पेरेंट्स आके बताते हैं कि मोबाइल चला रहे, मानता ही नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई रोना धोना नहीं। हमारा बच्चा छोटी छोटी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हमारी घर की औलादें, हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन यही औलादें जब हमारी ज़ात पर बगावत को आती है, हमारी ज़ात पर जब हमारी नाफरमानी करती है, जब हमारे से मुँह चलाती है, तो हम जलाल में आ जाते हैं। मस्जिदों के और मदरसों के और उलमा के चक्कर लगाने लगते हैं कि हमारा बच्चा बागी हो चुका है। ये कौन सी इंसाफ की वाली बात है? ये सरासर नाइंसाफ़ी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के साथ। अपने बच्चों को कंट्रोल करे, अपनी औलाद की तरबियत करे। अगर आप से तरबियत नहीं होती तो जाओ अल्लाह वाले के पास, उनसे अपने बच्चों की तरबियत कराए। लेकिन उनकी तरबियत करने के लिए शर्त यह है कि आपकी और मेरी तरबियत होना ज़रूरी है। आपकी और मेरी तरबियत होना ज़रूरी है। मैंने तरबियत नहीं, आपकी तरबियत नहीं, हम किसी की तरबियत नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। हम नमाज़ छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करेंगे, लिख के रख लो, वो कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। वो आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा जब जाके नमाज पढ़ेगा। वो आपको नेक अमल करते हुए देखेगा जब जाके नेक अमल करेगा। हम खुद नमाज से गाफिल है, हम खुद बिस्तर के ऊपर पड़े हुए रहते हैं, हम कुछ चौराहों के ऊपर घूमते रहते हैं। अब हमारा वक्त होटल की टपरियों पर, मस्जिदों के बाहर टीलों के ऊपर हमारा वक्त गुजर रहा है। बड़ी बड़ी उम्र दराज के लोग जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, माफ़ करना 3 मरतबा माफ़ करना, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। आपकी जगह मस्जिदों की पहली सब के अंदर थी। अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ तो मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए एक सुरीली आवाज़ आती थी। वो सुरीली आवाज़ किसी नौजवान की नहीं हुआ करती थी, वो मेरे उम्र के लोगों की नहीं हुआ करती थी। वो आप जैसे 50 साल 60 साल बुजुर्ग की हुआ करती थी, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हुआ करती थी। वो बिलबिलाते थे, वो रोते थे।
लेकिन आज उनको देखकर बड़ा अफसोस होता है कि वो होटल की टपरी के ऊपर बैठ कर गपशप कर रहे हैं, वो मोबाइल, बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं। आपकी उम्र तो लोगों की तरबियत थी, आपकी उम्र तो नौजवानों को सही रहनुमाई की थी। हमारे नौजवान, मैं खुद, हम रास्ते पे भटक रहे हैं, हमें ज़रूरत है, हम प्यासे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। मैं फिर माफ़ी के साथ कहता हूँ, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर गौर करें। बात हक है, हक बात कड़वी रहती है। अलमुर्रु हक़्क़ुन की हक बात कड़वी ही लगती है। तो आप लोग इसके ऊपर गौर करें। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।